बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा था और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही गौर तलब है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं और साइंटिफिक नोटेशंस क्यों यूज़ की जाती हैं। साइंटिफिक नोटेशंस इसलिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हेवनली बॉडीज़ होती हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, या बहुत ही स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जिसका मास बहुत ही कम होता है, तो उनकी वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी है, हैवी बॉडी है, जैसे कि मास ऑफ सन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ लगे हुए होते हैं। यहाँ पर आप देखें, आपके पास कन्वर्ट द मास ऑफ सन, और सन का मास कितना दिया हुआ है 2 के साथ आपके पास 30 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, राइट। तो इतने सारे ज़ीरोज़ को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन में कैसे हैंडल करेंगे। पता चला आप लोग ज़ीरो लगा रहे हैं, लगाते लगाते 2-3 ज़ीरोज़ मिस हो गए और ज़ीरो लगाने में इतना टाइम लग गया, और आप काउंटिंग करने बैठ गए कि मैंने जो है वो 30 ज़ीरो लगाए भी हैं या नहीं लगाए। तो इतने सारे ज़ीरोज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यानी कि हम 10 की पावर लगा देते हैं। 10 की पावर क्या लगाएंगे, हम जितने ये ज़ीरोज़ होंगे उसकी वो हम 10 की पावर लगा देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ द सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। यानी आप बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत ही छोटे नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं, कैलकुलेशन में उनको राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये चेंज करना जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, पॉइंट का सारा खेल होता है। पॉइंट ये है डेसिमल, राइट स्टूडेंट्स। या तो ये डेसिमल मूव करेगा राइट साइड पे, ये है हमारे पास राइट साइड, और या फिर ये डेसिमल मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे। ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं और यही 2 कंडीशंस हो सकती हैं। डेसिमल है हमारे पास, राइट, डेसिमल मौजूद है नंबर में। अब ये डेसिमल या तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे और या फिर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। जब हम ये डेसिमल राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर होगी डिक्रीज़। पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। पावर डिक्रीज़ का मतलब है हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। पावर के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट्स, जब ये पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जब पावर डिक्रीज़ होती है तो हम साइन कौन सा लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। और जब ये पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जब पावर इंक्रीज़ होती है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, पॉजिटिव साइन लगाते हैं। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट्स, जब ये डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और जब भी डिक्रीज़ होती है पावर या कोई भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो इसके साथ साइन कौन सा लगता है, नेगेटिव साइन लगता है। और जब ये पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जब पावर इंक्रीज़ होती है तो क्या लगता है, पॉजिटिव साइन लगता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब साइंटिफिक नोटेशंस के होते हैं कुछ रूल्स। रूल्स क्या होते हैं कि जब भी पॉइंट, सबसे पहला रूल ये होता है कि पॉइंट जहाँ कहीं पे भी हो नंबर में, उसको हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। पहला रूल क्या है हमारा, पहला रूल है कि पॉइंट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, पॉइंट जहाँ कहीं पे भी होगा नंबर में वो आ जाएगा पहले डिजिट के बाद आ जाएगा।
और डिजिट कौन सा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। दूसरा रूल ये है स्टूडेंट्स कि जब भी पॉइंट मूव होगा, पॉइंट मूव के बाद हम जैसे ही पॉइंट मूव करेंगे हम लगा क्या देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब पावर हम यहाँ लगाएंगे 10 के ऊपर, राइट। पॉइंट हमने जैसे ही मूव किया उसके बाद हमने लगा दिया मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस 10 के ऊपर हम पावर लगाएंगे और वो पावर हम क्या लगाएंगे, जितना हम पॉइंट को मूव करेंगे उतनी हम पावर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के हिसाब से लगाएंगे। पॉइंट मूव, दूसरा रूल क्या हो गया, पॉइंट मूव मल्टीप्लाई बाय 10। हम जैसे ही पॉइंट मूव करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 हमें लगाना होगा। अच्छा, ये रूल्स आपको कहीं भी पेपर्स में नहीं आते, आपको कहीं भी लिखने नहीं होंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि 2 रूल्स होते हैं साइंटिफिक नोटेशन के। पहला रूल क्या है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होगा और वो फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो। दूसरा रूल ये है कि जैसे ही हम पॉइंट को मूव कराएंगे हम फटाफट क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब आगे हम 10 की पावर लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ ये बातें आपको समझ में आ गई। क्या मैंने आपको समझाया कि जब भी पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। पावर डिक्रीज़ का मतलब हम नेगेटिव पावर लगाएंगे। और जब भी पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा होगा तो पावर इंक्रीज़ होगी। पावर इंक्रीज़ का मतलब है हम पॉजिटिव पावर लगाएंगे। रूल्स ये है कि पॉइंट हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए और जैसे ही हम पॉइंट मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10। अब पावर हम लगाएंगे 10 के ऊपर। तो चलिए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास क्या लिखी हुई है, एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है जिसमें पॉइंट यहाँ पर प्लेस हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 2 रूल्स हैं साइंटिफिक नोटेशन के। पहला रूल क्या है कि पॉइंट कहाँ होगा, फर्स्ट डिजिट के बाद होगा। फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट है 4 और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ज़ीरो नहीं है ये, ठीक है। तो 4 के बाद पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 नंबर्स लिखेंगे या हद से हद 3 नंबर्स लिखेंगे, बाकी तमाम नंबर्स को हम छोड़ देंगे और राउंड ऑफ करके लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये है 4.56 था ये, ठीक है। मुझे सिर्फ 4.56 लिखना है। अब जब मैं राउंड ऑफ करने जा रही हूँ तो यह इसके जो 6 के बाद वाला नंबर है ये है 5 से बड़ा। जब 5 से बड़ा है तो इससे पहले यानी 6 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 4.57। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया राउंड ऑफ। पॉइंट यहाँ से मैंने फर्स्ट डिजिट के बाद लगा दिया और सिर्फ 2 डिजिट मैंने उठाए हैं, 2 डिजिट को भी मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। राउंड ऑफ हमने तीसरे डिजिट के हिसाब से किया है। तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है तो हमने पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दिया। ये राउंड ऑफ का पूरा टॉपिक है जो मैं इंशाल्लाह वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, जैसे ही पॉइंट मूव होता है तो कौन सा मल्टीप्लाई का साइन आता है और 10 की हम अब पावर लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट मूव करवा दिया ना मैंने, पॉइंट मूव करवा के मैंने फर्स्ट डिजिट के बाद लिख दिया और पॉइंट के बाद मैंने सिर्फ 2 डिजिट्स राउंड ऑफ करके लिखे, बाकी सारे डिजिट्स मैंने स्किप कर दिए, मींस पॉइंट मूव हो गया। दूसरा रूल हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट मूव होगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। अब हमने लगानी है 10 की पावर, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, तो पावर इंक्रीज़ होगी। पावर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि हम साइन कौन सा लगाएंगे, पावर में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो अब ये पॉइंट कितने डिजिट्स आगे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, पूरे 10 डिजिट्स आगे जा रहा है ये पॉइंट। तो हम क्या लगाएंगे, 10 टू द पावर 10 और पॉजिटिव 10 ही लगाएंगे क्योंकि पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। अगेन काउंट करने देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारी वैल्यू किस में चेंज हो गई, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। कहीं भी जब पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ होता है, सबसे आखिर में पॉइंट होता है। यहाँ पॉइंट है, बीच में मुझे कहीं पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो पॉइंट कहाँ है, सबसे आखिर में। अभी तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ भी है, लेकिन आपको अगर नहीं लगा हुआ होगा तो आपको खुद पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ है, आखिर में लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन डिजिट
नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी 6 के बाद आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 पॉइंट के बाद मैंने दो डिजिट लेने हैं, यानी 8 और 9 ले सकती हूँ मैं हद से हद। तो तीसरा डिजिट मैंने देख लिया 5 है, तो इसमें एडिशन हो जाएगा 1 का। जब मैंने 89 में 1 ऐड किया तो वो क्या हो गया 90, राइट। ये हो गया 6.90। जैसे ही मैंने पॉइंट को मूव करवाया मल्टीप्लाई साइन आ गया और उसके साथ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। अब मैंने पार क्या लगा, अब मैंने क्या लगाना है, 10 की पार लगानी है। अब हमने देखना है कि ये पॉइंट कितने डिजिट्स आगे बढ़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पार इसकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव 14 इसकी पावर हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट कितने डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, 14 डिजिट्स मूव किया है। जब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करता है तो पार क्या होती है इंक्रीज़ होती है, और जब पार इंक्रीज़ होती है तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं और मज़ीद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। अब पॉइंट को होना कहाँ चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पर सबसे पहला, ये तो सारे ज़ीरो हैं। ये है पहला नॉन डिजिट ज़ीरो, यानी पॉइंट को कहाँ होना चाहिए 9 के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट मूव करवा रहे हैं और 9 पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट ले लिए, 9.87 लिख दिया। जैसे ही मैंने पॉइंट मूव करवाया मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा। अब मैं लगाऊंगी 10 की पावर। चूँकि स्टूडेंट्स ये पॉइंट मूव कर रहा है राइट साइड पर, तो हमने क्या पढ़ा था, जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो पार क्या होगी डिक्रीज़ होगी। पार डिक्रीज़ का मतलब है नेगेटिव साइन लगाया जाएगा। जिसको ये याद हो गया ना, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशंस में चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पॉइंट हमने राइट साइड पे मूव किया है तो पार डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ का मतलब नेगेटिव साइन। अब मैं ये पॉइंट कितने डिजिट्स मूव करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये मैं पॉइंट क्योंकि 8 डिजिट्स मूव कर रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर पार क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, इसको होना क्या कहाँ चाहिए, पॉइंट को होना चाहिए पहले नॉन ज़ीरो के डिजिट के बाद। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 5 के बाद पॉइंट को होना चाहिए। मैंने लिख दिया 5 पॉइंट। अब 9 6 है ना, 9 6 को मैंने राउंड ऑफ करना है, तो ये 7 है, 7 की वजह से ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो गया 5.97 हो गया। जैसे ही मैंने पॉइंट मूव करवाया इनटू 10 लिख दिया मैंने, और 10 की पावर क्या होगी। अब ये पॉइंट क्योंकि राइट साइड पे मूव कर रहा है तो पार डिक्रीज़ होगी। पार डिक्रीज़ का मतलब है कि नेगेटिव साइन लगेगा। और कितने डिजिट्स मूव कर रहा है ये पॉइंट, 1 2 3 4, तो इसकी पार क्या हो जाएगी -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, हमने इन साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हमें इसके वाइस वर्सा काम करना है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी हुई है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गौर से समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार क्या हुई हुई है, पार हुई हुई है इंक्रीज़। आपको कैसे पता चला पार इंक्रीज़ हुई हुई है, आपको ऐसे पता चला पार इंक्रीज़ हुई हुई है क्योंकि पार पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया है कि जब पार इंक्रीज़ होती है तो इसके साथ कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। जब पार इंक्रीज़ हुई हुई है तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट। पार डिक्रीज़ करने का क्या मतलब है, मुझे पॉइंट को कहाँ रिमूव करना होता है, करना होगा राइट साइड पे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि राइट साइड पे पार डिक्रीज़ होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा से इसके ऊपर नज़र डालिए अगर, तो पॉइंट जब राइट साइड पे मूव होता है तो पार क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है ना। तो पार मुझे डिक्रीज़ करनी है, जब मुझे पार डिक्रीज़ करनी है तो मैं पॉइंट को कहाँ लेके जाऊँगी, राइट साइड पे लेके जाऊँगी, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर समझनी है। यहाँ पार इंक्रीज़ हुई हुई है, जब पार इंक्रीज़ हुई हुई है तो मुझे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डिक्रीज़ करना पड़ेगा। डिक्रीज़ जब हम करते हैं तो हम कहाँ मूव करते हैं, राइट साइड पे मूव करते हैं।
पॉइंट कहाँ मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट कितने डिजिट्स मूव करेगा, ये पॉइंट मूव करेगा 7 डिजिट्स। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 7 डिजिट्स है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 2 डिजिट्स लगे हुए हैं। तो आप बाकी के 2 डिजिट्स तो ये काउंट कर लेंगे, बाकी क्या लगा देंगे, 0। यानी कि ये हो जाएगा 5 8 3, 2 ये हो गए, बाकी कितने 0 लगाने पड़ेंगे मुझे, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितने टोटल हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया स्टूडेंट्स, राइट। अब इसी तरीके से एक सवाल है, देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से ये अब सवाल है, ये कौन सी नोटेशन दी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, मुझे इसको चेंज करना है, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आपको ये नज़र आ रहा है पावर है नेगेटिव, जब पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब है पावर क्या हुई हुई है, पावर डिक्रीज़ हुई हुई है। जब पावर डिक्रीज़ हुई हुई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और दोबारा से अगर आप इस के ऊपर नज़र डालें तो जब पावर को मुझे इंक्रीज़ करना होगा तो पॉइंट कहाँ लेके जाऊँगी, मैं पॉइंट लेके जाऊँगी लेफ़्ट साइड पर। जब मुझे पावर को इंक्रीज़ करना है तो मैं पॉइंट को कहाँ मूव करवाऊँगी, लेफ़्ट साइड पे मूव करवाऊँगी। यहाँ पावर डिक्रीज़ हुई हुई है, जब पावर डिक्रीज़ हुई हुई है तो मुझे उसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए मैं पॉइंट को कहाँ मूव करवाऊँगी, मैं पॉइंट को मूव करवाऊँगी लेफ़्ट साइड पे। अब मैं पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट्स मूव करवाऊँगी, 7 डिजिट्स, क्योंकि पावर क्या लगी हुई है, 9 लगी गई। हमें इसको मूव करवाना है लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, अब मूव करवाना है लेफ़्ट साइड पे, पावर लगी हुई है 9, तो मैं क्या करूँगी, इस 9 6 7 से पहले, ये 6 9 7 लिखा है ना, इससे पहले मैं कितने 0 लगा दूँ, 9 0 लगा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पहले 0 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पहला ये हो गया 9। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका क्या है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 6 9 7 लिखा और पॉइंट को मूव करवा दिया, कितने पॉइंट डिजिट्स कितने 0 लगा दिए मैंने, 9 ज़ीरोज़ लगा दिए। ठीक है, और पहले 0 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक जो है ये आपके लॉगरिथम में भी काम आएगा। लॉगरिथम का जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम, उसमें पहली 2 एक्सरसाइजेस में यही चीज़ दी हुई है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें और साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो यही तरीका आपका वहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो यानी क्या, मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये आपके मैथमेटिक्स की लॉगरिथम में भी काम आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।